नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। गुरुवार देर शाम हरदिल अजीज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 93 साल के अटल वाजपेयी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में परेशानी थी। यूरिन व किडनी में संक्रमण होने के कारण 11 जून को एम्स में भर्ती किया गया था। 15 अगस्त को उनकी तबियत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। उनके निधन के बाद देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। भाजपा और संघ के अलावा विपक्ष के सभी तमाम नेताओं ने अटल जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। अटल जी तो चले गए, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें, उनका अनुशासन और उनकी मुस्कुराहट सदैव अमर रहेगी। राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, ये पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। आज अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो न सिर्फ पक्ष के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी उतने ही खास थे, क्योंकि वे एक ऐसे नेता थे जो विपक्ष में रहते हुए भी सत्ताधारी सरकार के लिए मुसीबत नहीं, सहूलियत पैदा करते थे। और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है। एक बार जब जिनेवा में मानवाधिकार सम्मेलन में भारत को कश्मीर मुद्दे पर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने घेरने का फैसला किया, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को कश्मीर मुद्दे पर भारत की बात रखने के लिए वहां भेजा। इस बात से पड़ोसी देश हैरान रह गए कि कोई विपक्ष का नेता क्यों भारत सरकार से पूछे गए सवालों का जवाब देगा। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है। राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानवाधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। यही नहीं, कई ऐसे किस्से हैं जिसने अटल जी को भाजपा और आरएसएस का नेता नहीं, देश का नेता बनाया। एक बार जब ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी से रूठ गईं, तो उन्हें मनाने के लिए अटल बिहारी खुद बंगाल चले गए। ममता के घर पहुंचकर उनकी माता जी का आशीर्वाद लिया और ममता से पूछा, अब भी कोई गिला सिकवा है? जाहिर है 2004 में भारत के पीएम पद से हटने के बाद 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन शायद इन सालों में कभी ऐसा हुआ हो जब विपक्षी दलों ने अटल जी की कभी कटु आलोचना की हो। भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहलाने वाला गौरव अगर किसी को हासिल है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को है। आखिर ऐसा क्यों है कि जिन इंदिरा गांधी को अटल बिहारी ने कभी दुर्गा का अवतार नहीं कहा, लेकिन लोग मान बैठे कि उन्होंने ऐसा कहा होगा? इसका कारण जरूर उनका व्यक्तित्व था। जनसंघ जैसी हिंदुत्ववाद को समर्थन देने वाली राजनीतिक पार्टी का नेता आखिर इंदिरा को दुर्गा कैसे कह सकता है? लेकिन ये खबर उड़ी। सिर्फ उड़ी नहीं, दशकों तक भारतीय राजनीति में इस बात पर विश्वास किया जाता रहा। इसका कारण ये भी था कि लोगों के बीच एक तरह का भरोसा था
कि अटल ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। अपनी पूरी राजनीति के दौरान स्थापित धारणाओं को तोड़ने वाले वाजपेयी समाज में कभी इस बात के लिए किनारे नहीं हुए। नेहरू युग से राजनीति की शुरुआत करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्षी नेता के तौर पर सोनिया गांधी को भी देखा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. करीब 5 दशक से राजनीतिक जीवन में ना जाने कितने उतार चढ़ाव देखने वाले वाजपेयी सबके प्रिय रहने की कला के महारथी थे। अटल बिहारी का पदार्पण भारतीय संसद में 1957 के आम चुनाव में हुआ था। उनकी भाषण शैली इतनी दमदार थी कि वो उसके दम पर विरोधी लोगों के मुंह से भी वाह निकलवाने सकने में माहिर थे। इतना ही नहीं, आज के समय में लोकसभा हो या राज्यसभा, जब भी कोई पक्ष या विपक्ष का नेता बोलना शुरू करता है तो शोर शराबे के कारण सदन स्थगित कर देना पड़ता है। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता की नीतियों पर सवाल खड़े करते थे, तब भी तालियां बजती थी। ऐसी छवि के धनी स्टेट्समैन कहलाने वाले वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके आदर्श, उनकी नीतियों ने एक इतिहास बनाया है जिस पर आज के नेता राजनीति कर रहे हैं।